दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिकी मैथ में। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट जो कि जनसंख्या आधारित है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो कृपया वो जाके देख लीजिए। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक नगर की जनसंख्या 20,000 हो। ठीक है, एक नगर की जनसंख्या 20,000 हो और उसमें 20% वार्षिक वृद्धि होती हो तो 2 वर्षों के बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें, पर एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। क्या, वो देख लीजिए। देखो, मान लीजिए कोई हमारे पास 80 रुपए है। ठीक है, 80 रुपए है। अगर उसमें 20% की वृद्धि हो रही हो, ठीक है, 20% की वृद्धि होंगे तो क्या करेंगे? 80 का 20% निकालेंगे पहले। 80 का 20% कितना आया? इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। 8 दूना 16 रुपए, यानी कितने रुपए की वृद्धि हुई? 16 रुपए की, जो कि कितने 20% के बराबर है। ठीक है, तो अब कितना टोटल कितने रुपए हो गए? वो 80 प्लस 16 यानी कितने? 96 रुपए हो गए। कब? जब 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है, देखिए, जब 20% की वृद्धि हुई तो हमने क्या करा? पहले 20% निकाला, फिर उसमें जोड़ा 80। ठीक है, तब जाके हमारा कितना आया? 96 आया। यानी 20% की अलग अलग 2 टर्म से निकाली। पहले हमने 20% निकाला, फिर 80 उसमें जोड़ा। ठीक है, हमें क्या करना है? डायरेक्टली देखो, कोई भी चीज होती है अपने आप में 100% होती है। ठीक है, हमें 20% क्या करना है? वृद्धि करनी है। तो वो कितनी हो जाएगी? 120% हो जाएगी। तो हम डायरेक्टली क्या कर देंगे? 80 का 120% निकाल देंगे। 80 का 120% निकालने के बाद कितना मिलेगा हमें? 12 अट्ठे 96। तो भी हमें कितने रुपए मिले? 96 रुपए ही तो मिले, जो कि दोनों सेम है। देखो, हमने क्या करना? पहले 20% निकाला, फिर उसमें जोड़ा, कितना लंबा पड़ा हमें। ठीक है, हमने क्या करना है? डायरेक्टली 120% निकालना है। ये नहीं करना कि 20% निकाला फिर जोड़ना, डायरेक्टली 120% निकालो तो भी आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, और इससे पहले एक चीज और समझ लीजिए। इसे इतना समझ में आया? ठीक है, एक चीज और समझ, अगर मानो कि हमें बैक जाना हो, वापस जाना हो, वापस वाली वैल्यू निकालनी हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, पहले चीज, ये जो 96 है हमारे पास कितने परसेंट की वैल्यू है? 120% की वैल्यू है। ठीक है, अगर वो पूछेगा कि 100% की वैल्यू कितनी है तो ये निकाल लीजिए। देखो, 100 अपॉन 120 इंटू 96। इस जीरो से ये जीरो कर गया, 12 अट्ठे 96, कितना गया? 8 धाम 80 रुपए। मिल गया हमें 80 रुपए। ये जो हमारा निकला था 80 का 20% 96, हमने 96 का क्या करा? वापस चले गए कि हमें वो कितनी, मतलब ये 120% की वैल्यू थी तो हमें कितने परसेंट की निकालनी थी? 100% की। ठीक है, आइए क्वेश्चन को करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन क्या करते हैं? देखो, एक नगर की जनसंख्या कितनी है? 20,000 है। ठीक है, कितनी है? 20,000 है और उसमें 20% वार्षिक वृद्धि होती हो। ठीक है, एक साल में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 20% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो 2 वर्षों के बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी? कितने वर्ष है हमारे पास? 2 वर्ष है। ठीक है, 20% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब कितना? 120। 20% की वृद्धि यानी कितना? 120% अपॉन में 100। फिर कितने साल के लिए हो रही है? 2 साल के लिए हो रही है, तो 2 बार गुणा करेंगे। ठीक है, 120 बटे 100। बस इसे सॉल्व करना है और हमारा आंसर तैयार है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। ठीक है, 12 12 144 00 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा? 144 दूना 288 और 2 जोड़ो पीछे से, यही हमारा आंसर है। 28,800 हमारा क्या है? नगर की जनसंख्या 2 वर्ष के बाद इतनी हो जाएगी हमारी। ठीक है, देखिए, मैं आपको एक चीज और बता सकता हूं, मैंने ये अलग अलग क्यों लिया है, 120 इंटू 120 क्यों लिया है। देखिए, आप क्या सोच रहे होंगे कि 20% वार्षिक दर है तो 2 साल में तो 40% बढ़ेगी, पर आप हमको ये नहीं करना, 40% नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये देखिए, देखो, पहले हमारे पास कितनी जनसंख्या है? 20,000 जनसंख्या है। ठीक है, इसमें 20% की, पहले साल में 20% की वृद्धि हुई तो कितने की? 120 मान लिया मैंने। ठीक है, 120% निकाल दिया मैंने। कितना निकाला? पहले साल की बात बता रहा हूं मैं। 2 जीरो से 2 जीरो कर गया। ठीक है, 12 दूना 24 और 1 2 3 जीरो, यानी कितनी जनसंख्या हो गई एक साल के बाद? 24,000 हो गई। अब इस 24,000 का भी कितना? 20% निकलेगा। ठीक है, 20% की वृद्धि हुई तो यानी कितना? 120% निकालना इस 24,000 का। देखो, इसे काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 12 चको 48, 4 12 दूना 24 और 4 कितना? 28 और 2 जीरो पीछे से लग गई, यानी 28,800। यही हमारा आंसर है।
हमको क्या करना है, दोनों को अलग अलग टर्म में निकालना है, क्योंकि ये जो आया है हमारे पास 120% आया है ना, ये क्या आया हमारे पास 120% आया। अब जो वैल्यू निकलेगी अगले साल वो इस 20% से और अधिक निकलेगी। हमने डायरेक्टली ये नहीं करना कि 20 प्लस 20 यानी कितना 40% नहीं निकालना हमें, ठीक है, अलग अलग टर्म में निकालना है ये, इसलिए मैंने यहां पे दो अलग अलग लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है, ठीक है। यदि इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। क्वेश्चन को समझना, अब ये उल्टा है, पहले क्या हो रही थी, बढ़ रही थी आगे को, और यहां हमें कहां जाना है, पीछे जाना है, ठीक है। मैं इसे 2-3 तरीके से करके बताऊंगा, आपको जो आपको सही तरीका लगे आप उससे समझना, उससे करना, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को समझो। तो देखिए पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए ये क्या कह रहा है, ठीक है। देखो माना कि 2000 वर्ष चल रहा है, ठीक है, ईयर चल रहा है, ठीक है, जो भी आपको समझना है, कुछ भी मान लीजिए, कोई जरूरी नहीं है 2000, मैंने सिर्फ 2000 मान लिया कि इस टाइम क्या चल रहा है, 2000 चल रहा है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है, 1,76,400 है, ठीक है। तो 1,76,400 है, अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2000 ईयर चल रहा है, कितनी है जनसंख्या, 1,76,400 है, ठीक है। तो अब वो कह रहा है यदि इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो तो 2 वर्ष पहले कितनी थी हमारी, यानी 1998 में, ठीक है। तो वो पूछ के रहा है तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। माना कि जनसंख्या मुझे अभी कुछ नहीं पता, तो मैंने कितना मान लिया, एक्स मान लिया। 1998 में मुझे नहीं पता था कि जनसंख्या कितनी है, ठीक है। तो यानी इसके बीच में कितने ईयर्स हैं, 2 साल है, पहला साल दूसरा साल। इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई, पहले साल में 5% की वृद्धि हुई, ठीक है। फिर दूसरे साल में भी वृद्धि हुई होगी, कितनी, इन दोनों पे 5% की वृद्धि हुई होगी, तब जाके हमारे पास कितनी जनसंख्या आई, 1,76,400। तो वो पूछ क्या रहा है कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी थी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसे देख लेना किस तरीके से निकालना है, ठीक है। मैंने माना जनसंख्या कितनी थी, मैंने मान लिया एक्स जनसंख्या मान ली, ठीक है। कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 5% की, डायरेक्टली मैं कितना रख दूंगा, 105% रख दूंगा, ठीक है, अपॉन में 100। कितने साल के लिए है, 2 वर्ष के लिए है। देखो पहले साल में मैंने रखा 105%, फिर ये जो 5% निकलेगा इन दोनों पर निकलेगा, ठीक है, इन दोनों का 5% यानी कितना, 105%। कितना आएगा हमारा आंसर, कितनी संख्या आएंगी, कितनी जनसंख्या, 1,76,400। इससे आप डायरेक्टली क्या कर लो, एक्स का मान निकाल लो, यानी हमारी पहले की जनसंख्या आ जाएगी। अब काट पीट कर लो जितनी हो सकती है तुमसे, ठीक है। 21 पंजे 105, 20 पंजे 100, 21 पंजे 105, 20 पंजे 100, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक्स का मान निकाल लेते हैं। कैसे, एक्स को अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हमारे पास 1,76,400, ये 20 कितना हो गया, 400 हो गया। इधर ये गुणा में हो जाएगा क्योंकि तिरछी गुणा हो जाएगी। अपॉन में यहाँ कितना होता है, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है, ठीक है। ये आ गया, एक्स का मान निकाल लो। अब देखो 441 चक्को कितना होता है, 1764, ठीक है। तो 4 चक्को 16 और 4 जीरो है, यानी कितनी जनसंख्या थी पहले, 1,60,000 जनसंख्या थी। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1,60,000 जनसंख्या थी जब उसमें 5% की वार्षिक वृद्धि हुई, ठीक है। 5% की वार्षिक वृद्धि हुई तो हमारे पास जनसंख्या कितनी आ गई, 1,76,400। इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर यही आएगा हमारा, ठीक है। पहले हमारी जनसंख्या कितनी थी, 1,60,000, उसमें 5% की वार्षिक वृद्धि हुई, कितने वर्षों तक, 2 वर्षों तक। तो हमारी जनसंख्या फिर कितनी होगी, 1,76,400। इसे काट लीजिए, आंसर आपका यही आएगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे तरीके से, तो देखते हैं दूसरे तरीके से किस तरीके से होता है ये, ठीक है। देखिए हमारे पास कितनी जनसंख्या है, 1,76,400, ठीक है। ये हमारे पास कब आई है, जब 5% की वृद्धि हुई है, कितने वर्षों तक, 2 वर्षों तक, तब आई है ये जनसंख्या। हमें क्या करना है, अपनी जनसंख्या को कम करना है, पीछे जाना है। तो मैंने क्या बताया था, पीछे जाने के लिए क्या करना था, जितनी परसेंट हमारे पास बड़ी है उसे क्या करना है, नीचे लिखना है।
तो कितनी परसेंट बढ़ी है? 5% बढ़ी है। तो हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे 105%, ठीक है, इंटू कितने साल के लिए? 2 साल के लिए है, तो क्या कर देंगे 105। अब इसे काट दीजिए, ठीक है, 21 पंजे 105, 20 पंजे 100, 21 पंजे 105, 20 पंजे 100, ठीक है, 21 कितना हो गया? 441, 441 चक्को कितना होता है? 1764, ठीक है। अब देखो 4 चक्को 100, 2 दूना 4, 400 इंटू 4, और कितना हो गया ये, और 2 जीरो ये हैं, 4 चक्को 16, 1 2 3 4, आ गई हमारी जनसंख्या 1,60,000, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना, अगर आपको पीछे जाना है तो जितने परसेंट बढ़ा है उसे क्या करना है? नीचे लिखना है। जितने परसेंट, अगर ये घटा होता तो यहां पे क्या करते हम? माइनस कर देते, ठीक है। अगर यहाँ पे वो कहता कि 5% वार्षिक दर से घट रही हो, तो क्या करते हैं यहाँ पे 95 करते। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। फिर यहाँ पे हम जोड़ते नहीं, फिर हम यहाँ पे क्या करते? घटाते, ठीक है। इतना ध्यान रखना इस बात का। ये इस चीज को हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे, ये किस तरीके से निकलता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से होता है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं। एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 20% घटती है, ठीक है। कितनी? 20% घटती है। उसमें क्या हो रही थी? वृद्धि हो रही थी। इसमें क्या हो रही है? घट रही है। यदि 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी? 10,000 थी, तो वर्तमान जनसंख्या क्या थी? ये पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में समझना इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। अब देखो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी? 10,000 थी। कितनी थी? 10,000। कितने परसेंट घट रही है? 20% घट रही है। और कितने वर्षों तक? 2 वर्षों तक, ठीक है। तो 20% घटा देंगे तो कितना कर देंगे? 80%। 20% घट रही है 100% में, तो कितनी बचेगी? 80% बचेगी। इंटू कितने साल तक? 2 साल तक। भाई यही तो पूछा क्वेश्चन में, आइए हमारा आंसर निकल के। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ठीक है। 8 अट्टे 64, कितने जीरो है? 1 और 2, 2 जीरो। यानी कितनी है हमारी ये जनसंख्या? वर्तमान जनसंख्या 6400 बची। पहले कितनी थी? 10,000 थी, ठीक है। 20% की कमी हुई, कुछ घटी होगी, फिर अगले वर्ष 20% की और हुई, तो टोटल कितनी बची हमारे पास अब? 6400, सॉरी 6400, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए। क्या है, ठीक है। एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 20% घटती है। यदि 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या हमें पता नहीं है कि कितनी है, ठीक है, और वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 6400 मान लीजिए, ठीक है। वर्तमान जनसंख्या हमारे पास कितनी है? 6400 है, ठीक है। और हमें 2 वर्ष पहले की जनसंख्या निकालनी है। जस्ट इसका मैंने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया, ठीक है। इसे समझिए किस तरीके से। देखिए हमारी जो जनसंख्या है अभी कितनी है? 6400, ठीक है। वो पूछ रहा है कि 2 वर्ष पहले कितनी थी जनसंख्या, उसे निकाल लीजिए। कितने? 20% प्रति वर्ष घट रही है, ठीक है। 100 अपॉन कितने? 20% घट रही है। हम क्या कर रहे हैं? वापस जा रहे हैं, ठीक है। पहले जा रहे हैं, 2 वर्ष पहले, तो हमें क्या करना पड़ेगा? नीचे करना पड़ेगा माइनस, इंटू कितने साल के लिए? 2 वर्ष के लिए। इसे निकाल लीजिए। देखो इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 8 अट्टे 64, 64 से 64 कट गया, और 100 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 10,000। यही हमारा आंसर है। पूछा यही था इसने। यहाँ पे क्या पूछा था? यहाँ पे हमें 2 वर्ष पहले की दे रखी थी और हमें निकालनी कितने की थी? 2 वर्ष बाद की। अब हमने क्वेश्चन को क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। यहाँ पे हमने कितनी वर्तमान जनसंख्या ले ली, 2 वर्ष पहले की निकालनी थी हमें, ठीक है। तो हमारी कितनी आई जनसंख्या? 10,000। देखते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। एक कस्बे की जनसंख्या पहले 12% बढ़ती है, पहले वर्ष 12% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष 10% कम होती है, ठीक है। यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 50,400 हो तो 2 वर्ष पहले यह कितनी थी? देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया है। इसमें वृद्धि और कमी दोनों दे दी गई है इस क्वेश्चन में हमें, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, खाली घुमा दिया क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखिए मैं 2 तरीके से निकाल के बताऊंगा, पहले इसे आप इसे समझ लीजिए अच्छे से किस तरीके से ये निकल रहा है, ठीक है। देखिए कितनी जनसंख्या हमारे पास?
50,400 हमारे पास जनसंख्या है, ठीक है। पहले वर्ष क्या होती है वो 12% बढ़ती है, ठीक है। हमें पहले जाना है तो क्या करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा हमें। कितने परसेंट बढ़ रही है, 12% बढ़ रही है, तो 112 कर दिया, ठीक है। सेकंड ईयर में वो क्या कर रहा है, दूसरे वर्ष 10% कम होती है, तो 10% कम होगी तो हम क्या करेंगे, नीचे कितने परसेंट कम करेंगे, 10% कम करेंगे, यानी कितना, 90, ठीक है। बात समझ में आई। अब इसे काट लीजिए, देखो इस जीरो से ये जीरो कट गया, 9 से इसे काट लीजिए, 9 पंजे 45, 5 9 छक्का 54, 560, 112 पंजे कितना होता है, 560, ठीक है। 500 इंटू 100 कितना हो गया, 5 और 4 जीरो, यानी कितनी थी हमारी 2 वर्ष पहले जनसंख्या, कितनी थी, 50,000 थी, ठीक है। कितनी थी, 50,000। अब देख लीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए कैसे। देखिए पहले हमारी जनसंख्या कितनी थी, 50,000 थी, ध्यान से समझना इसे, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, पहले वर्ष कितने परसेंट बढ़ती है, पहले वर्ष वो 12% बढ़ती है, तो 112 हो गई होगी, ठीक है। दूसरे वर्ष वो क्या कह रहा है, 10% घट रही है, यानी कितनी, 100 में से 10 माइनस करोगे कितनी, 90%। देखिए पहले अलग अलग कर लीजिए, ठीक है। पहले ईयर में कितनी, 12% बढ़ी, ठीक है, 12% बढ़ी यानी 112। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और 12 पंजे कितना होता है, 112 पंजे कितना होता है, 560, और कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, ठीक है। तो कितनी हो गई थी, पहले साल में 56,000 हो गई थी। 56,000 के बाद वो क्या कह रहा है, दूसरे वर्ष में 10% की कमी हो जाती है, तो 10% की कमी कर दो, यानी कितने, 90% बची हुआ अपनापे में, ठीक है। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ठीक है। अब 9 से इसकी गुणा कर दीजिए, 9 छक्का 54, 5 9 पंजे 45, और 45 और 5 कितना होता है, 50, ठीक है। और कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो कितनी हो गई हमारे बात, 50,400, ठीक है। बात समझ में आई, सॉल्व हो गया पूरा। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा था, फिर उसे सॉल्व कर लिया, किस तरीके से ही आया, ठीक है। दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ भी चीज समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट में करके बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, ठीक है, ओके।